वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त भी आपके साथ चलेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा इलिगिएक। इलिगिएक आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है शोक संबंधी या विलापपूर्ण, यानी कि जब आपको बहुत ज़्यादा सोरो होता है, यानी कि आप किसी चीज़ से दुखी हैं, शोक है आपको किसी चीज़ का, उसको हम इलिगिएक कहते हैं। सिनोनिम आपके हो जाएंगे सैड, सोरोफुल यानी कि शोक संबंधी, विलापपूर्ण, मॉर्नफुल एंड सैड, सोरोफुल, मॉर्नफुल एंड प्लेंटिव। प्लेंटिव ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे इलिगिएक के। जब इलिगिएक का मतलब होता है शोक संबंधी, विलापपूर्ण, तो एंटोनिम हो जाएगा बहुत ज़्यादा खुशी होना। ये आपका वर्ड है इकेस्टेसी से आपका एक वर्ड बना है, इकेस्टेटिक। कल भी ये वर्ड हमने पढ़ा था, आई थिंक परसों हमने पढ़ा था इकेस्टेटिक। उसका मीनिंग भी क्या था? खुश होना, आनंद मनाना। इकेस्टेसी से आपका ये वर्ड बना है, बहुत ज़्यादा खुशी होना या आनंद होना। ये आपका एंटोनिम हो जाएगा इलिगिएक का, क्योंकि इलिगिएक का मतलब होता है सुख संबंधी, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे खुश होना, सो हैप्पी, जॉय, गे एंड इकेस्टेटिक। ये आपके सभी क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे इलिगिएक के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिवेट। एलिवेट आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है ऊंचा उठाना, यानी कि किसी भी चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाना, ऊंचा उठाना। सिनोनिम हो जाएगा रेज, प्रमोट, लिफ्ट, हॉइस्ट। सो ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे एलिवेट के, रेज, प्रमोट, लिफ्ट एंड हॉइस्ट। जब आपका एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा उठाना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नीचे, लोअर, पुल डाउन। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेशन। एलिवेट से ही आपका एलिवेशन बना है। एलिवेट वर्ब होता है, एलिवेशन नाउन होता है। इसका मतलब होता है ऊंचाई या उत्कर्ष, यानी कि सिनोनिम हो जाएंगे एल्टीट्यूड, हाइट, हील। एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई में जो आपका इस तरीके से होता है उसको कहते हैं एल्टीट्यूड, हाइट, हील। एंटोनिम हो जाएगा डेप्थ, यानी कि गहराई में नीचे की तरफ। सो डिप्रेशन एंड डेप्थ आपके एंटोनिम हो जाएंगे एलिवेशन के, क्योंकि एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई या उत्कर्ष। नेक्स्ट वर्ड है एलिमिनेट। एलिमिनेट होता है हटाना या दूर करना, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसमें से आपको किसी एक चीज़ को छांटना है, चूज करना है, हटाना है, उसी को क्या कहते हैं? एलिमिनेट कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा एक्सक्लूड, इरेडिकेट, एक्सपेल, ऑस्ट। सो आपको याद रखना है एलिमिनेट के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एक्सक्लूड, इरेडिकेट, एक्सपेल एंड ऑस्ट। जब एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना या दूर करना, तो एंटोनिम हो जाएगा उस चीज़ में शामिल करना। सो इंक्लूड एंड एडमिट आपके एलिमिनेट के एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इलिट। इलिट आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है विशिष्ट वर्ग, श्रेष्ठ जनगण, यानी कि विशिष्ट वर्ग या श्रेष्ठ जनगण आपका मीनिंग होता है इलाइट का। इसके सिनोनिम हो जाएंगे क्रीम, सुपीरियर यानी कि विशिष्ट वर्ग, सिलेक्ट, फॉरवर्ड। जब आपका इलिट का मतलब होता है विशिष्ट वर्ग या श्रेष्ठ जनगण, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जब विशिष्ट वर्ग आपका इलिट का मतलब होता है, यानी कि आगे की ओर, सुपीरियर, तो एंटोनिम हो जाएगा पीछे, यानी कि बैकवर्ड आपका एंटोनिम हो जाएगा इलिट का। एंड ड्रैग्स भी आपका एंटोनिम हो जाएगा इलिट का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलोक्वेंट। एलोक्वेंट आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वाक्पटु, यानी कि वाक्पटु। एलोक्वेंट का मतलब होता है, सिनोनिम हो जाएगा फ्लुएंट, कम्युनिकेटिव एंड एक्सप्रेसिव। जब आपका एलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटु, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? हाल्टिंग, इनआर्टिकुलेट। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? फ्लुएंट, कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव, यानी कि जो अपनी बात को जो है एकदम से बोल देते हैं। कम्युनिकेटिव, जिनका कम्युनिकेशन का तरीका अच्छा होता है या एक्सप्रेसिव होता है, उसको कहते हैं एलोक्वेंट कहते हैं। एंटोनिम हो जाएगा हाल्टिंग, यानी कि बात को हमेशा टालने वाले, या इनआर्टिकुलेट, जो कि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इल्यूड। इल्यूड आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है चालाकी से बच जाना। सिनोनिम हो जाएगा अवॉइड, एस्केप, इवेड, शन, यानी कि चालाकी से बच के निकल जाना।
किसी को पता ना लगने देना, चालाकी से निकल जाना। एंटोनिम हो जाएगा एनकाउंटर या फेस, यानी कि किसी को पकड़ना, एनकाउंटर करना या फिर सामना करना किसी चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलूसिव। इलूसिव होता है मायावी या रहस्यमय। सिनोनिम आपके हो जाएंगे बफलिंग, सबटल, इवेसिव। सो आपको याद रखना है इलूसिव क्या होता है, मायावी या फिर रहस्यमय, यानी कि जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं उनको इलूसिव कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा बफलिंग, सबटल, इवेसिव। जब आपका इलूसिव का मतलब होता है मायावी, तो एंटोनिम हो जाएगा लॉजिकल या रेशनल, यानी कि जो चीज़ आपके लिए जानी पहचानी है, आप उस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमेसिएटेड। इमेसिएटेड आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कमज़ोर या दुबला, यानी कि जो बहुत कमज़ोर होता है, पतला होता है, इमेसिएटेड होता है। इमेसिएटेड, इट्स इमेसिएटेड, ये आपका इमेसिएटेड वर्ड है, कमज़ोर या दुबला। सिनोनिम हो जाएगा थिन, वेस्टेड, विथर्ड, ग्वेंट। एंटोनिम हो जाएगा थिक या फैटी, यानी कि मोटा होना या फिर बहुत स्ट्रांग होना। नेक्स्ट वर्ड है इमेंसिपेट। ये आपका इमेसिएटेड था। ये अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमेंसिपेट। इमेंसिपेट आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है मुक्त करना या उद्धार करना, यानी कि किसी भी चीज़ को किसी बाउंडेशन से, किसी भी तरह की बाउंडेशन से जो है फ्री कर देना, मुक्त कर देना। सिनोनिम हो जाएगा फ्री, लिबरेट, रिलीज, अनशैकल। सो इमेंसिपेट की सिनोनिम क्या हो जाएंगे, फ्री, लिबरेट, रिलीज, अनशैकल। जब इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना, उद्धार करना, किसी भी चीज़ से आपको फ्री करना, तो एंटोनिम हो जाएगा एंस्लेव, फेटर, यानी कि आपको बांध के रखना, फेटर करना। नेक्स्ट वर्ड है एम्बार्गो। एम्बार्गो होता है नाउन, इसका मतलब होता है व्यापार प्रतिरोध, यानी कि किसी भी चीज़ पर बैन लगा देना, किसी चीज़ को बंद कर देना। सिनोनिम हो जाएगा बैरियर, प्रोहाइबिशन, रेस्ट्रिक्शन, बैन। सो आपको याद रखना है एम्बार्गो के सिनोनिम क्या हो जाएंगे, बैरियर, प्रोहाइबिशन, रेस्ट्रिक्शन, बैन। जब आपका एम्बार्गो का मीनिंग होता है व्यापार प्रतिरोध, यानी कि किसी चीज़ पे रोक लगाना, तो एंटोनिम हो जाएगा मदद करना, एड, हेल्प, असिस्टेंट, आपके एंटोनिम हो जाएंगे एम्बार्गो की। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है घबराया हुआ या परेशान, यानी कि परप्लेक्स्ड होना। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, डाउटफुल है, कंफ्यूज्ड है। सिनोनिम आपके हो जाएंगे कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, ह्यूमिलिएटेड एंड नर्वस। आपके सिनोनिम हो जाएंगे एम्बेरेस्ड की। एंटोनिम हो जाएगा एट ईज या काल्म, यानी कि शांत होना, आराम से किसी चीज़ को सोचना, क्योंकि एम्बेरेस्ड का मतलब होता है घबराया हुआ या परेशान होना। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिड। एम्बिड आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है बैठ जाना, जड़ना, धंसना, यानी कि किसी चीज़ में जो है आप इंसर्ट हो गए हैं, यानी कि फिक्स हो गए हैं, उसको हम एम्बिड कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा ब्यूरी, इनले, इनक्लोज, इंसर्ट, फिक्स, इंस्टॉल। एंटोनिम आपके एम्बेड के हो जाएंगे आगे रहना या फिर ऊपर ही रहना। सो एस्केंड, डिग अप, राइज, आपके एंटोनिम हो जाएंगे एम्बेड की। नेक्स्ट वर्ड है इमिनेंस। इमिनेंस आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है ख्याति या श्रेष्ठता। जब आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल जाती है, उसको इमिनेंस कहते हैं। तो सिनोनिम आपका हो जाएगा फेम, डिस्टिंक्शन, प्रोमिनेंस, रेप्यूट। इमिनेंस होता है ख्याति या श्रेष्ठता। जब आपको किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा फेम मिल जाती है, आप फेमस हो जाते हैं, किसी भी तरह की आपको ख्याति मिल जाती है, तो उसको भी कहते हैं इमिनेंस कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा फेम, रेपुटेशन भी आपका इसमें आ सकता है, डिस्टिंक्शन, प्रोमिनेंस, रेप्यूट से ही क्या बनेगा आपका रेपुटेशन। सो इमिनेंस का मतलब होता है ख्याति या श्रेष्ठता। जब इमिनेंस का मतलब होता है ख्याति या श्रेष्ठता, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कमी आना आपकी या फिर इंसल्ट होना। सो ऑब्सक्योरिटी, नॉर्मलसी, यानी कि आप जो है सामान्य लोगों की तरह ही हैं, या फिर इसमें आपका इंसल्ट भी आ सकता है। सो आप इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए। इससे पहले भी हमने ई वर्ड भी लर्न किया, ABCD सभी वर्ड्स को हम लर्न कर रहे हैं साथ में ही। सो आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, SSC, CGL, CHSL, MTS एंड स्टेनोग्राफर, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इनको प्लीज़ अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।